my dear all friends, Namaskar. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today we are going to discuss about the P block element, but main topic आपका मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, जो कि एक सबसे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहा। अमोनिया के फॉर्मेशन की 3 मेथड्स हैं और ये है आपका 3 मेथड्स में से हैबर प्रोसेस, साइनामाइड प्रोसेस एंड अमोनिया लिक्विड मेथड और अमोनिया लिक्विड प्रोसेस। तो 3 मेथड में से हमने हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का फॉर्मेशन किया। टुडे डिस्कस अबाउट द साइनामाइड प्रोसेस। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं साइनामाइड प्रोसेस का। ये लिख लेते हैं साइनामाइड प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट है आपका, दिस इज ए वेरी ओल्ड प्रोसेस। ये काफी पुरानी विधि है जिसके द्वारा फॉर्मेशन किया जाता है अमोनिया का, और इसका जो है आपका रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल से आपका कैल्शियम कार्बोनेट, चाक, खड़िया, संगमरमर, ईंट पत्थर के टुकड़े, इन सब का ये फार्मूला बनाया गया लाइमस्टोन। तो ये है आपका रॉ मटेरियल लाइमस्टोन। इस लाइमस्टोन को जो है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया जाता है एट 900 डिग्री सेल्सियस पर। जहां भी कार्बोनेट रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो बन गया है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कोक के साथ करा दिया जाता है और ये आपका 2000 to 3000 डिग्री सेल्सियस पर आपका रिलीज उत्पन्न किया जाता है इलेक्ट्रिक आर्क। 200 to 300 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रिक आर्क ओवर्जिन करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो ये कैल्शियम आपका कार्बन से रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बाइड में एंड आपका रिलीज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो बन जाता है आपका कैल्शियम कार्बाइड, और ये आपका कैल्शियम कार्बाइड CaC2 में फ्लो कर दिया जाता है नाइट्रोजन गैस एट 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस। जब नाइट्रोजन गैस इसमें फ्लो किया जाता है तो बन जाता है आपका कैल्शियम साइनाइड। बन गया है आपका कैल्शियम साइनाइड एंड आपका नाइट्रोजन गैस। तो ये आपका बन जाता है कैल्शियम साइनाइड। तो CaC, यहां C बन गया, कैल्शियम साइनेमाइड एंड कोक, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनाइड एंड कोक इज कॉल्ड नाइट्रोलिम। तो ये कहलाता है आपका नाइट्रोलिम या नाइट्रोलाइम। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया, व्हाट इज द नाइट्रोलिम और नाइट्रोलाइम? मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनाइड एंड कार्बन इज कॉल्ड नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम जो है कैल्शियम साइनाइड और कार्बन का मिक्सचर होता है। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है नीट का एंड जी का। नाइट्रोलिम इज मिक्सचर ऑफ 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। तो बन गया है आपका कैल्शियम साइनाइड
और कैल्शियम साइनाइड CaCN2 इसका रिएक्शन कर दिया जाता है वाटर से। तो जब वाटर से रिएक्शन कराया जाता है, ये आपका सुपर हीटेड है, अति तप्त भाप होता है, सुपर हीटेड आपका वापर होता है। 180 डिग्री सेल्सियस 3 to 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शन कराने पर रिलीज होता है आपका अमोनिया गैस एंड आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका फिर से बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और रिलीज हो जाती है आपकी अमोनिया गैस। तो इसे हम बैलेंस कर लेंगे। ये आपका बन गया अमोनिया गैस और रिलीज हो जाती है कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज ए फ्लो डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस बाय साइनेमाइड प्रोसेस। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। दिस इज ए रॉ मटेरियल कैल्शियम कार्बोनेट। 900 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट कर दिया, बन गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कोक से रिएक्शन कर लेता है। इलेक्ट्रिक फर्नेस 2000-3000 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रिक फर्नेस द्वारा इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन से रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम साइनाइड। कैल्शियम साइनाइड एट 180 डिग्री सेल्सियस एंड 3 to 4 एटमॉस्फेरिक रिएक्ट विद superheated steam to form ammonia gas and release calcium carbonate is the raw material of cyanide process। तो ऐसे आपका बनता है अमोनिया गैस बाय साइनाइड प्रोसेस। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कैल्शियम साइनाइड है, जिसका हाइड्रोलिसिस कराने पर अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए इसे कहा गया है आपका साइनाइड प्रोसेस। तो दिस इज ए साइनाइड प्रोसेस। यहां आप 3 कर लेंगे, यहां 2 कर लेंगे। दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो पहले इसके द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड बनाया गया, कोक से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बाइड, नाइट्रोजन फ्लो करते हैं साइनाइड, सुपर हीटेड वापर से रिएक्शन करा के बना लेते हैं हम अमोनिया गैस को। तो दिस इज ए साइनाइड प्रोसेस। ये यूज नहीं किया जाता बिकॉज दिस इज ए ओल्ड प्रोसेस। ये काफी पुरानी विधि है, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता है। सेकेंड है आपका, ये आपका सेकेंड था। हम बात करते हैं थर्ड प्रोसेस की, जिसे कहा जाता है अमोनिया लिक्वर प्रोसेस। तो दिस इज ए थर्ड प्रोसेस, अमोनिया लिक्वर प्रोसेस। इसके द्वारा कैसे फॉर्मेशन किया जाता है अमोनिया का, ये है आपका लास्ट मेथड। थर्ड, फर्स्ट हैवर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। सेकेंड है आपका अमोनिया, ये आपका साइनेमाइड प्रोसेस। थर्ड है आपका अमोनिया लिक्वर प्रोसेस। तो अमोनिया लिक्वर प्रोसेस में जब कोल गैस का मैन्युफैक्चर किया जाता है, मैन्युफैक्चर या कोल गैस, जब कोल गैस का मैन्युफैक्चर किया जाता है तो इसके साथ साथ जो है लार्ज अमाउंट में पाया जाता है आपका अमोनिया लिक्विड। अमोनिया जो है लिक्विड लार्ज अमाउंट में पाया जाता है और इस लार्ज अमाउंट अमोनिया लिक्विड में मिलता है आपका अमोनियम सल्फेट। इसमें रहता है आपका अमोनियम क्लोराइड, इसमें है आपका अमोनियम सल्फाइड। तो लार्ज अमाउंट में अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फाइड मिलता है एज ए बाई प्रोडक्ट।
तो ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है नाइट्रोजन के कंपाउंड या अमोनियम के कंपाउंड। और जब ये मिल जाता है तो इसमें फ्लो किया जाता है आपका सेक्ड लाइन। ये हो गया है आपका अमोनियम सल्फेट, ये हो गया है आपका अमोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन करा दिया जाता है आपका CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो जब इसका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट से रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम सल्फेट। यहां आपका बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस ये आपका अमोनियम और ये आपका OH। तो यहां से आपका रिलीज हो जाता है अमोनिया गैस एंड आपका बन जाता है वाटर। तो रिलीज हो जाती है अमोनिया गैस। तो यहां क्या बन गया है आपका अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस प्रकार जो अमोनिया गैस प्राप्त होता है उसका फिर से जो है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा दिया जाता है। और जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया जाता है तो यह आपका बन जाता है अमोनियम का सल्फेट। और इस अमोनियम सल्फेट को यूज किया जाता है एज ए फर्टिलाइजर। तो ये आपका फॉर्मेशन होता है अमोनिया गैस का। चूंकि जब लार्ज अमाउंट में मैन्युफैक्चर किया जाता है कोल गैस तो कोल गैस बनाते समय लार्ज अमाउंट में मिलता है अमोनिया लिक्विड। और इस अमोनिया लिक्विड को डिस्ट्रैक्टिव फ्रैक्शन मेथड के द्वारा डिस्ट्रैक्टिव फ्रैक्शन ऑफ कोक का भंजक आसवन किया जाता है। डिस्ट्रैक्टिव फ्रैक्शन किया जाता है या आप कह लीजिए डिस्टिलेशन किया जाता है। तो हमें मिलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में ये अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फाइड। और इसमें फ्लो कर दिया जाता है आपका सेक्ड लाइन और मिल जाता है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का रिएक्शन हम करा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम सल्फेट में। दिस इज ए केमिकल फर्टिलाइजर यूज फॉर एग्रीकल्चर। तो ये आपका एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। तो ये है आपका थर्ड प्रोसेस जिसमें से आपका हाइबर प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट रहा। लीच-एटियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए गए। यहां नाइट्रोलिम वाला क्वेश्चन बनाया गया। कोल गैस का बाई प्रोडक्ट क्या है, ये आपके बाई प्रोडक्ट है। सेक्ड लाइन में आपका इसमें मिला करके फॉर्मेशन किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है अमोनिया गैस का। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। तो हम लोग देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। फर्स्ट, अमोनिया इज ए कलरलेस। अमोनिया एक कलरलेस गैस है जिसकी गंध तीक्ष्ण होती है। और इसका मेन कैरेक्टर है आपका कि इट्स ब्रिंग टीयर इनटू द आई। इसे यदि सूंघा जाए तो आंखों में आंसू आ जाता है। इसीलिए अमोनिया गैस को कहा जाता है आपका टीयर गैस। दिस इज ए इंपॉर्टेंट। टीयर गैस आल्सो कॉल्ड अमोनिया, क्योंकि इसे सूंघने से आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इट इज ए लाइटर देन एयर। एयर है आपका ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर वेट 32 है। बट ये आपका अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17 है। तो ये वायु से, एयर से लाइट होता है, हल्का होता है। नेक्स्ट है आपका इट इज ए हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये काफी तेजी से वाटर में सॉल्युबल हो जाता है।
वन वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का एक वॉल्यूम डिजॉल्व होता है 1300 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। द सॉल्युबिलिटी हाई है, सॉल्युबिलिटी इसकी हाई होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपका अमोनिया है, 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड विद कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, अदर हाइड्रोजन एटम से ये कनेक्ट हो जाता है और यहां फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। एंड अमोनिया ये आपका हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ये है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, खुद आपस में एसोसिएट हो जाता है। इसमें 2 टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्म करने के कारण ये लिक्विफाइड होता है। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी ऑफ अमोनिया एट एसटीपी 0.76 ग्राम पर लीटर, बॉइलिंग पॉइंट है आपका -33.5 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट -78 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट आपका हाई होता है अमोनिया का ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसीलिए इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। यदि हम लिखें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ और सभी एलिमेंटों का बनाया जाए हाइड्राइड, तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा किसका? अमोनिया का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपका काफी हाई होता है। हम बात अमोनिया की करते हैं। NH आपका 3 है, इस पे 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण इलेक्ट्रॉन दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसे कहा जाता है आपका लुईस बेस। तो ये डोनेट करके बॉन्ड बनाता है, लुईस बेस कहलाता है। और लुईस बेस होने के कारण ये आपका रेड लिटमस पेपर को कर देता है आपका ब्लू। तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है ड्यू टू बेसिक कैरेक्टर। अमोनिया का कैरेक्टर नेचर से बेसिक है, इसलिए ये रेड लिटमस पेपर को कर देता है ब्लू। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ये जो अमोनिया NH3 इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है। तो अमोनिया खुद आपका इंसुलेटर होता है, विद्युत का कुचालक होता है। बट जैसे ही इसे पानी में मिलाया जाता है, वाटर में मिलाया जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज्ड हो जाता है आपका NH4+ और प्लस OH- में। तो वाटर के साथ ये जो है गुड कंडक्टर होता है, बहुत ही अच्छा चालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। बट ये आपका स्वयं अमोनिया कैसा है? इंसुलेटर है। तो ये क्वेश्चन आया अमोनिया इंसुलेटर बट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गुड कंडक्टर, व्हाई? दिस इज इजीली आयोनाइज्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये वाटर के साथ इजीली एसोसिएट हो जाता है और ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो आयोनाइज्ड हो जाता है। तो इसलिए ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का होता है आपका गुड कंडक्टर।
तो ये है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया को टीयर गैस कहा जाता है। एयर से आपका लाइट होता है, कलरलेस होता है, तीक्ष्ण गंध वाला होता है, वाटर में इजिली सॉल्युबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डेंसिटी 0.76 ग्राम प्रति लीटर है। अमोनिया इंसुलेटर बट एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अमोनिया जो है ये खुद तो जलता नहीं, न जलने में सहायक होता है, बट अगर अमोनिया गैस में जलती हुई तीली ले जाया जाए तो वो इजीली बुझ जाता है। और ऐसे एक्सपेरिमेंट किया गया है कि एक आपका बल्ब ले लिया गया और इस बल्ब में आपका रख लिया गया है अमोनिया गैस। इस बल्ब में आपका अमोनिया गैस रख लिया गया है और इसे जो है आप कार्क की सहायता से बंद कर देते हैं, एक जेट लगा करके। ये हो गया आपका जेट, यहां लगा दिया गया कार्क। जेट लगा करके नीचे फिनाइलफ्थेलीन का घोल रख दिया जाता है। यहां ये आपका पॉट है और इस पॉट में फिनाइलफ्थेलीन का सलूशन है। ये फिनाइलफ्थेलीन का सलूशन रख करके इसे स्टैंड की सहायता से आप बांध देते हैं। तो यहां से हम बना लेते हैं, ये स्टैंड हो गया है आपका। इसको यहां से कनेक्ट कर देते हैं, मिटा दिया जाए इसको। तो यहां से हम लगा लेते हैं स्टैंड। ये देख सकते हैं आप, ये लग गया है आपका पेचदार चालक और स्टैंड लगा करके खड़ा कर दिया गया। कुछ समय बाद देखा ये लिक्विड जो फिनाइलफ्थेलीन है ये धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ने लगता है और ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ फुहारे के रूप में ये आपका बैगनी कलर का, पिंक कलर का देता है फुहारा। तो इससे पता चलता है कि अमोनिया वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है। तो ये जब कुछ देर के बाद देखा जाता है कि कलर वाला फवारा निकल रहा है, क्योंकि फिनाइलफ्थेलीन का कलर जो है ये रेड या गुलाबी पिंकिश होता है। तो कुछ समय के बाद फवारों का निकलना ये प्रूव करता है कि अमोनिया हाईली सॉल्युबल विद वाटर।